काबिल एहतराम सामिईन गिरामी कदर, आज मेट्रोविल के इस इलाके में ये जो अजीम शान कॉन्फ्रेंस मुनक़द की जा रही है, सीरत इमामुल अंबिया और अज़मत सहाबाए किराम के उन्वान से, ये न सिर्फ इस इलाके के लिए बल्कि ज़िला केमाड़ी के लिए और ज़िला गरबी के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम रहमत है और इसका हमें और आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस के दो उन्वान हैं, सीरत इमामुल अंबिया और अज़मत सहाबा, और दर हकीकत ये दोनों लाजिम मलजूम हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अगर कोई बयान करे तो सीरत का बयान करना तब मुकम्मल हो सकता है जबकि वो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की शान भी बयान करे। कुरान मजीद इल्म है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अमल है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या हैं, आपकी सीरत क्या है? तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, काना खुलुकुहुल कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये कुरान मजीद है। तो जिस तरह कुरान इल्म है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस उस पर अमल का नाम है, बिल्कुल इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा ये इल्म है और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जमाअत उसका अमली नमूना है। सहाबाए किराम की चार हैसियतें हैं, चार शाने हैं, मुख्तसर वक्त में मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की पहली हैसियत, पहली शान ये है कि वो अल्लाह जल्ल शानुहु के मुंतखब करदा जमात है, अल्लाह का इंतिखाब है। अल्लाह ने अपने नबी जो इमामुल अंबिया हैं, जो सारे नबियों के सरदार हैं, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, अल्लाह ने उनके लिए सहाबाए किराम की जमात मुंतखब फरमाई है। तो आप बताएं कि अल्लाह का इंतिखाब कैसे गलत हो सकता है? अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद मुबारक है, उलाइका अस्हाबु मुहम्मद कानू अबर्र हादिहिल उम्मति क़ुलूबन व अअमक़हा इल्मन व अक़ल्लहा तकल्लुफ़न इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबिय्यिहि व लिइक़ामति दीनिहि फ़अरिफ़ू लहुम फ़ज़लहुम वत्तबिऊहुम अला अथरिहिम फ़इन्नहुम कानू अलल हुदल मुस्तक़ीम। चंद जुमलों में सहाबा की ऐसी सीरत बयान फरमाई हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि जैसे कूजे में समंदर को समा दिया। फरमाए, उलाइका अस्हाबु मुहम्मद, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, कानू अबर्र हादिहिल उम्मति क़ुलूबन, इस पूरी उम्मत में सबसे ज्यादा नेक दिलों वाले थे, व अअमक़हा इल्मन, और इनका इल्म सबसे ज्यादा गहरा था, व अक़ल्लहा तकल्लुफ़न, उनमें तकल्लुफ़ात नहीं थे, इख्तारहुमुल्लाह, आप इस जुमले पर गौर करें, इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबिय्यिहि, अल्लाह ने उनको अपने नबी की सुहबत के लिए मुंतखब फरमाया, चुन लिया था उनको। वल इकामति दीनिही, और अल्लाह ने अपने दीन को कायम रखने के लिए, दीन को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए इस जमात को मुंतखब फरमाया। फारिफू लहुम फज़लहुम अला मन सिवाहुम, पूरी उम्मत को खिताब है कि तुम सहाबा की फजीलत तमाम मखलूक पर बादल अंबिया अलैहिमुस्सलाम, तमाम मखलूक पर सहाबा की फजीलत को मान लो।
वत्तबिऊहुम अला अथरिहिम, और उनकी नक्शे कदम पर चलो, फइन्नहुम कानू अलल हुदल मुस्तकीम, ये सीधे हिदायत पर थे, सहाबा हिदायत पर थे। तो पहली हैसियत सहाबा की तो यह है कि ये अल्लाह की मुंतखब करदा जमात है। अब अल्लाह के इंतखाब पर 15वीं सदी के कुछ फासिक फाजिर बेदीन जिंदीक किस्म के लोग वो अल्लाह के इंतखाब पर एतराज करने लगे। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के सामने किसी ने ये बात की कि फलां शख्स सहाबा किराम को बुरा कहता है, सहाबा किराम की गुस्ताखी करता है। तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने ये आयत पढ़ी जो मैंने पढ़ ली आखिर तक, और फरमाया कि अल्लाह ने सहाबा की शान बयान फरमाई। इस आयत में सहाबा की शान बयान फरमाई, क्यों? लियगीज़ बिहिमुल कुफ्फार, अल्लाह ये चाहता है कि सहाबा की जमात के जरिए से काफिरों को गुस्सा दिलाए। काफिर सहाबा की जमात को देखकर गुस्सा होते हैं। लियगीज़ बिहिमुल कुफ्फार, तो सहाबा की एक शान तो ये है, ये अल्लाह की मुंतखब करदा जमात है। और सहाबा की दूसरी शान ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम हैं और सहाबा किराम की जमात सबसे पहले मुतअल्लिमीन हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद मुअल्लिम हैं दुनिया की तारीख में कि जिनके तमाम शागिर्द 100% कामयाब हैं। अब अगर कोई एतराज करे आज के दौर में, फलां सहाबी ऐसा था, फलां सहाबी ऐसा था, उसमें ये गलती थी, उसमें ये खता थी, तो ये एतराज सहाबा पर, बज़ाहिर सहाबा पर एतराज है, लेकिन ये एतराज हकीकत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। आज मदरसे में आप अपने बच्चों को दाखिल करते हैं और किसी उस्ताज के पास बिठाते हैं, मुअल्लिम के सामने बिठाते हैं, और इम्तिहान में उस मुअल्लिम के शागिर्द अक्सर फेल हो जाते हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि ये मुअल्लिम बेकार है, नाकारा है, किसी किस्म किसी काबिल नहीं, काबिलियत इसमें नहीं, मुअल्लिम पर एतराज करते हैं और मदरसे वाले उस मुअल्लिम को निकाल देते हैं। तो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों पर एतराज किया जाए कि नऊज़ु बिल्लाह, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरी तरफ चले गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरबियत ना कर सके, नऊज़ु बिल्लाह, तो सहाबा पर एतराज ये बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज है, इसलिए कि वो मुअल्लिम हैं और सहाबा मुतअल्लिमीन हैं। तो सहाबा की दूसरी हैसियत और दूसरी शान यह है कि ये बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ लेने वाले, इल्म हासिल करने वाले, कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करने वाले बराह रास्त हैं। आज अगर कोई किसी बड़े शेख से इल्म हासिल करे, उस पे फख्र करता है, मुझे फलां शेख से इल्म हासिल करने का मौका मिला, उसकी शागिर्दी करने का मौका मिला, और लोग भी उसको बड़ा समझते हैं, ये फलां आलिम से, फलां बड़े आलिम से इसने इल्म हासिल किया, लोग भी उसका एहतराम करते हैं। लेकिन सहाबा किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त इल्म हासिल किया। और तीसरी हैसियत सहाबा की, तीसरी शान यह है कि सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के गवाह हैं। सहाबा ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही उतर रही है, कुरान नाजिल हो रहा है, वही जली कुरान की सूरत में नाजिल हो रही है, वही खफी अहादीस की सूरत में नाजिल हो रही है। सहाबा ने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐनी गवाह हैं। और जब काजी के सामने कोई मुकद्दिमा पेश होता है और एक तरफ मुद्दई होता है, दूसरे तरफ मुद्दा अलैह होता है, मुद्दई गवाह पेश करता है,
तो मुद्दा अलैह की तरफ से या उसका वकील या वो खुद गवाहों पर जरा करता है, गवाहों पर एतराज करता है और ये कोशिश करता है कि किसी तरीके से ये गवाह मजरूह करार दिए जाएं। जब गवाह मजरूह करार दिए जाएं तो फिर उसका दावा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और आप याद रखें, ये अब्दुल्लाह इब्न सबा यहूदी की साजिश चल रही है, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना तैयबा हिजरत फरमाई तो सबसे ज्यादा नुकसान यहूद को पहुंचा। यहूद की हुकूमत थी, हुक्मरानी थी वहां, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना से यहूद को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। तो उसका बदला लेने के लिए अब्दुल्लाह इब्न सबा, उसने बज़ाहिर कलिमा पढ़ा, अपने आप को मुसलमान जाहिर किया और इसके साथ हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के साथ मोहब्बत का दावा भी किया, अहले बैत के साथ मोहब्बत का दावा भी किया। और ये जितने रवाफिज के अकायद हैं मौजूदा, ये सब उसी के बनाए हुए हैं। और आज तक यहूद की वो साजिश चल रही है। यहूद ये चाहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के जो गवाह हैं उनको मजरूह कर दिया जाए, ताकि वो गवाही खत्म हो तो मसला ही खत्म होगा। तो सहाबा की तीसरी शान ये है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के गवाह हैं। तो आज मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन गवाहों की नामूस की हिफाजत करें, गवाहाने नबूवत के नामूस का दिफा करें, अपनी जान से, अपने माल से, अपने वक्त से। ये जिम्मेदारी बनती है। और सहाबा किराम की चौथी हैसियत या चौथी शान ये है, जैसे मैंने अर्ज किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये इल्म है और सहाबा किराम उसका अमली नमूना है। सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को दुनिया तक पहुंचाने वाले, आज हम तक पहुंचाने वाले, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाले वो सहाबा किराम हैं। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, सहाबा ने देखा। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज करते हुए नहीं देखा, सहाबा ने मनासिक हज अदा करते हुए देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़कर दिखाई और फरमाया सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, जैसे तुम मुझे देख रहे हो नमाज पढ़ते हुए इसी तरह तुम नमाज पढ़ो। सहाबा ने वो नमाज सीखी, वो नमाज ले ली, हज के लिए तशरीफ ले गए, फरमाया खुदू अन्नी मनासिककुम, हज के अहकाम मुझसे सीख लो। सहाबा ने वो हज के अहकाम सीख लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा, सहाबा ने देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात के साथ जो सलूक किया वो उम्महातुल मुमिनीन ने देखा और उम्मत तक उसको पहुंचाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआमलात किए, अल्लाह की हिदायत और रहनुमाई के मुताबिक जो मुआमलात किए, सहाबा ने वो मुआमलात देखे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे मुआशरत अपनाई, सहाबा ने वो मुआशरत देखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अखलाक अपनाए, वो अखलाक सहाबा ने देखे। ये सारी सीरत है और ये सहाबा ने देखी है और सहाबा ने इसको अपने अमल में लाया है, इसको अमली जामा पहनाया और इसको फिर उम्मत तक मुंतकिल कर दिया। अमीरुल मोमिनीन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु एक कुफ्फार के एक मुल्क वालों के साथ उनकी सुलह हुई थी, मुआहिदा हुआ था एक मुद्दत तक के लिए। तो अमीरुल मोमिनीन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह इरादा किया कि मुद्दत पूरी होने से पहले हम लड़ाई तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी फौजों को तैयार कर सकते हैं, अपनी फौजों को बॉर्डर पर पहुंचा सकते हैं। चलो हम तैयारी कर लेते हैं, अपनी फौजें वहां तक पहुंचाएंगे और जो ही मुद्दत खत्म होगी फौरन उन पर हमला कर देंगे। चुनाचे ऐसा ही किया, लेकिन देखा पीछे से एक आदमी, एक सहाबी घोड़े पर सवार है और घोड़ा दौड़ा रहा है और उसके खुरों से गर्द उड़ रही है।
और वो ये आवाज लगा रहा है, अल्लाहु अकबर वफाउन ला गदरुन, अल्लाहु अकबर वफाउन ला गदरुन। वादा पूरा करो, वादा खिलाफी ना करो। देखा तो अमर इब्न अबस रज़ियल्लाहु अन्हु, पूछा गया क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी। आपने फरमाया कि जब तुम्हारा किसी कौम के साथ मुआहिदा हो जाए, सुलह हो जाए, तो सुलह की मुद्दत खत्म होने से पहले कोई लड़ाई की तैयारी मत करो, या तो उनको पहले से बता दो कि मुआहिदा खत्म, उसके बाद तैयारी करो। अब एक हदीस सुनी, एक हदीस, और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी पूरी फौजें वापस बुलाई, हदीस पर अमल। तो इस तरह सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के अक़वाल और अफ़आल, कौली हदीसें, फ़ेली हदीसें वो सीखी, उनको अमली जामा पहनाया और फिर उम्मत तक पहुंचा दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अगर कोई बयान करे तो सहाबा की शान के बगैर वो सीरत बयान करने का हक अदा नहीं कर सकता। ये चार हैसियतें सहाबा की हैं। और एक हदीस में सुनाता हूं, आप खुतबे में वो हदीस सुनते रहते हैं, खतीब हर खुतबे में वो हदीस पढ़ता है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, ला तत्तखिदूहुम बअदी गरदा, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, वमन अबग़दहुम फबिबुग़दी अबग़दहुम, वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, वमन आज़ल्लाह फ़यूशिकु अन यअख़ुज़हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह दो दफा, फिर अल्लाह अल्लाह चार दफा। क्या माना इसका? अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो मेरे सहाबा के बारे में। और ये मतलब भी इसका हो सकता है, मैं तुम्हें अल्लाह का वासिता देता हूं मेरे सहाबा के बारे में। कितनी ताकीद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के बारे में वसीयत फरमाई। और आगे क्या फरमाया, मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो मेरे सहाबा से मोहब्बत रखता है वो मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत रखता है। यानी जो मेरे सहाबा से मोहब्बत रखता है उनकी मेरे साथ मोहब्बत है। और फरमाया, वमन अबग़दहुम फबिबुग़दी अबग़दहुम, जो मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखता है वो मेरे साथ बुग़्ज़ रखने की वजह से मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखता है। तो इससे क्या मालूम हुआ, जो सहाबा से बुग़्ज़ रखता है गोया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखता है। और आगे फरमाया, मन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, जिसने मेरे सहाबा को अज़ियत पहुंचाई। अज़ियत और तकलीफ, एक तकलीफ हाथ से होती है, डंडे से होती है, वो मामूली है। ये ज़बान से तकलीफ, सहाबी के बारे में गलत बातें कहना, गुस्ताखी करना, ये उनको तकलीफ है। फरमाए, मन आज़ाहुम, जिन्होंने मेरे सहाबा को जिसने तकलीफ पहुंचाई, फ़क़द आज़ानी, उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। वमन आज़ानी, और जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, फ़क़द आज़ल्लाह, उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। अल्लाह को तकलीफ कोई नहीं दे सकता, लेकिन अल्लाह को तकलीफ पहुंचाने का मतलब यह है कि अल्लाह की नाराजगी वाला काम उसने किया। और फरमाया, मन आज़ल्लाह फ़यूशिकु अन याख़ुज़हु, जो अल्लाह को तकलीफ देना चाहे अल्लाह उसको पकड़ेगा, करीब पकड़ेगा, अन करीब दुनिया में पकड़ेगा, अजाब देगा। और सबसे बड़ा अजाब क्या है दुनिया में? लोग तो समझते हैं अजाब यह है कि कोई आफत समाविया नाजिल हो जाए और वो तबाह हो जाए। सबसे बड़ा अजाब यह है कि जो सहाबा को बुरा भला कहता है अल्लाह उसको हिदायत से महरूम कर देता है, अल्लाह उसको गुमराही के रास्ते पे डाल देता है। और फिर वो आए दिन, हर नए दिन नए नए बकवासात शुरू कर देता है, खुराफात शुरू कर देता है, वाहियात शुरू कर देता है। ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। जैसे एक आदमी नमाज में सुस्ती करता है या नमाज छोड़ देता है तो उसका अजाब एक ये भी है कि अल्लाह उसको दूसरी नमाज से महरूम कर देता है, अल्लाह उसको खैर के कामों से महरूम कर देता है।
तो इसी तरह जो सहाबा को बुरा कहे, गुस्ताखी करे सहाबा की, अल्लाह उनको हिदायत से महरूम कर देता है। आप सुनते हैं कि जो सहाबा के दुश्मन हैं वो क्या क्या खुराफात बकते हैं, ऐसी ऐसी वाहियात बकते हैं कि एक अदना अकल वाला इंसान जिसके अंदर एक जर्रा अकल भी हो वो भी समझता है कि ये तो बेवकूफों वाली बात करता है। और बाज लोग ये कहते हैं, अपने आप को अहले सुन्नत में से भी समझते हैं, सुन्नी, लेकिन वो बाज सहाबा पर तनकीद शुरू कर देते हैं, फलां सहाबी ने ऐसा किया, फलां सहाबी ने ऐसा किया। याद रखें, सहाबा के बारे में अल्लाह ने फैसला कर लिया। अब हम और आप काजी नहीं बन सकते। आपको किसने काजी बनाया कि आप सहाबा के बारे में फैसला करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों के बारे में फैसला करें? इसकी मिसाल तो इस तरह है जैसे कुरान मजीद में है, वासा आदम रब्बहु फगवा। अगर इस आयत में अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को एक दरख्त से मना किया था और आदम अलैहिस्सलाम ने खा लिया, तो अगर कोई इस बात को लेकर कि आदम अलैहिस्सलाम ने नऊज़ु बिल्लाह हुक्म तोड़ा और आदम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी शुरू करे और तनकीद शुरू करे, वो जिंदीक होगा, वो काफिर होगा। यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, वज़न्न अल्लाह नक़दिर अलैहि, उनका गुमान ये हुआ कि अल्लाह उस पर कादिर नहीं। तो अगर कोई ये बात सामने रख कर कि यूनुस अलैहिस्सलाम को ये गुमान था कि अल्लाह उस पर कादिर नहीं, नऊज़ु बिल्लाह, और तनकीद शुरू करे तो जिंदीक होगा, काफिर हो जाएगा। इस तरह दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में, तो बिल्कुल इसी तरह सहाबा किराम के बारे में अल्लाह ने फैसला फरमा दिया, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, इनके दिलों में अल्लाह ने ईमान लिख दिया। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी और ये अल्लाह से राजी। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, सहाबा के ईमान को अल्लाह ने मेयार बना दिया, मेयार बना दिया कि अगर सहाबा जैसा ईमान तुम्हारा हो जाए तो तुम हिदायत पर हो, और अगर सहाबा से तुम्हारा ईमान हटकर कोई और रुख पे हो जाए तो फिर तुम गुमराह हो जाओगे। जब अल्लाह ने फैसला फरमा दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमा दिया, अस्हाबी कन नजूम बिअय्यिहिम, बिअय्यिहिम क्या मतलब, किसी सहाबी की इस्तिस्ना नहीं है, चाहे वो सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में 23 साल रहा हो, 10 साल रहा हो, 1 महीना रहा हो, एक लम्हे के लिए उसने ईमान की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की हो, वो सारे सहाबा इसमें दाखिल हैं। बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, जिस सहाबी के नक्शे कदम पर चलोगे तुम हिदायत पा जाओगे। जब अल्लाह ने फैसला कर लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर लिया, तो अब 14वीं या 15वीं सदी का कोई शख्स वो अगर तनकीद शुरू करे तो उसको किसने काजी बनाया? वो अपना ईमान जाया करता है, अपना ईमान बर्बाद करता है। तो इसीलिए सहाबा किराम के नामूस की दिफा, सहाबा किराम के नामूस का दिफा, ये दर हकीकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस का दिफा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस का दिफा ये दर हकीकत अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की रुबूबियत को मानना है, उसका अकीदा रखना है। जो सहाबा के नामूस को नहीं मानता उस पर एतराज करता है, गोया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस को नहीं मानता। आप हमारे तलबा पढ़ते हैं, नफ़रतुल अरब में एक वाक़या है कि हारून और रशीद बादशाह अपने सवारी पर सवार था और आगे पीछे उसके बॉडीगार्ड वाले थे। वो जा रहा था और एक भंगी सफाई कर रहा था। उस भंगी ने देखा और कहा कि ये जो बादशाह है ये तो मेरी नजरों से गिर गया है, मेरी नजरों से गिर गया है। उसके मुताल्लिक एक मुहावरा है, एक मकूला, वो उसी किताब में है, अनफुन फिल माई व इस्तुन फिस समाई, अनफुन फिल माई व इस्तुन फिस समा। ये उसकी नाक तो गटर में होती है, सफाई करता है, और उसकी सुरीन ऊपर होती है, और वो बादशाह के बारे में कहता है मेरी नजरों से गिर गया। तो आज जो सहाबा पर तनकीद करते हैं और सहाबा की खामियां बयान करते हैं,
और उनकी गुस्ताखियां करते हैं, उन पर यह मिसाल बिल्कुल मुंतबिक होती है, अनफुन फिल माई व इस्तुन फिस समा। इसलिए मैं अहले सुन्नत वल जमात के जो कायदीन हैं और जो कारकुनान हैं और जिन्होंने इंतज़ाम किया, उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। और अल्लाह जल्ल शानुहु हम सबको सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के नामूस के लिए अल्लाह हम सबको कबूल फरमाया। आखिर में एक बात अर्ज करता हूं, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह से किसी ने पूछा कि उमर इब्न अब्दुल अजीज अफजल हैं या हजरत मुआविया अफजल हैं। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह को सब मानते हैं, आदिल मानते हैं, खलीफा राशिद मानते हैं, और हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु पर बाज तनकीद करते हैं, इनमें से कौन से अफजल है? तो उन्होंने फरमाया कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु जिस घोड़े पर सवार थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में उन्होंने सफर किया, जिहाद का या जो भी सफर किया, और इस घोड़े के खुरों से जो गर्द उड़ी और वो घोड़े की नाक में पड़ी, वो उमर इब्न अब्दुल अजीज से अफजल है। ये सहाबी की शान है। अल्लाह जल्ल शानुहु हम सबको सहाबा किराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और सहाबा किराम के नामूस के दिफा के लिए अल्लाह ताला हमें मैदान अमल में उतरने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक।